हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है। परिस्थितियां उसे विवश करती है कि उसे ये करना है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी बात से पाप और पुण्य क्या है और पाप और पुण्य की व्याख्या को उपायित करने वाला हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा की हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, भगवती चरण वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है और उनके इस उपन्यास की प्रसिद्धि इस बात से भी है कि उस पर 2 बार तो फिल्म बन चुकी है। इतना प्रसिद्ध उपन्यास रहा है कि हमारे संसार की या संसार के जीव की जो प्रकृति है उस प्रकृति को इस उपन्यास में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। दोस्तों, तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पाप और पुण्य क्या है, हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो क्यों, कैसे, तो ये सारी चीजें को जानने के लिए इसकी कथा वस्तु को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, पूरा वीडियो उसका देख लीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। दोस्तों, तो बात करते हैं पाप और पुण्य की समस्या को लेकर आधारित उपन्यास चित्रलेखा की। दोस्तों, चित्रलेखा एक ऐतिहासिक उपन्यास है और भगवती चरण वर्मा ने इतिहास और कल्पना के माध्यम से चित्रलेखा उपन्यास में चित्रलेखा के माध्यम से एक पात्र है चित्रलेखा, उसके माध्यम से किस प्रकार से व्यक्ति पाप करता है, किस प्रकार से पुण्य करता है और संसार उसको किस दृष्टि से देखता है, उसकी बात को हमारे सामने अभिव्यक्त किया है। जैसे कि महाप्रभु रत्नांबर के 2 शिष्य जो उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद संसार में जाते हैं पाप और पुण्य को खोजने के लिए। एक जो है वो बिजगुप्त के पास जाता है। बिजगुप्त जो है वो भोगी है, संसार को भोगने की इच्छा रखता है। दूसरा योगी है विशाल देव, जो कि ये मानता है कि संसार में भोग कुछ भी नहीं है, केवल योग ही है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के पास दोनों को अलग अलग भेजा जाता है और अंत में, साल के अंत में जब दोनों मिलते हैं तब पाप की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये महाप्रभु रत्नाबंध में यही कहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं और हम जो करते हैं वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि आदमी जो है परिस्थितियों का दास है और परिस्थितियों का दास है, इसीलिए वो विवश होके उस कार्य को करना पड़ता है जो नहीं भी करना चाहता है। दोस्तों, तो आइए देखते हैं पाप और पुण्य की समस्या को। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कई बार जो है वो व्यक्ति जो है वो प्राकृतिक नियमों से दूर नहीं जा सकता। हम देखते हैं कि प्राकृतिक नियम जो है, प्रकृति जो है, ये नियम उसके हैं संसार में, तो उस नियमों से हम भाग के कहां तक जा सकते हैं? भाग के चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाकर चाहते हैं, किंतु ये इच्छाएं जो है वो कहीं ना कहीं फिर से प्रकट होती है। दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पर जो वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो पूर्ण रूप से परिस्थितियां जो है उसका दास है और मनुष्य जो है वो हमेशा सुख चाहता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे दुख चाहिए। तो यहाँ पर ये पाप और पुण्य की समस्या को बताया गया है। तो पाप क्या है? तो वो कहते हैं, उपन्यास की अगर दृष्टि से देखें तो पाप जो है वो एक की दृष्टि में जो पाप है वो दूसरी की दृष्टि में पाप नहीं भी है। तो ये दृष्टि की विषमता का सवाल है। आप जो देख रहे हैं वो आपकी नजर में पाप है, दूसरे की नजर में वो पाप नहीं है। और एक कह रहा है कि इसने ये गलत किया, दूसरा कहता है कि उसकी परिस्थितियां उसे विवश कर रही थी, इसीलिए उसने ये किया है, इसीलिए उसकी दृष्टि में ये पाप नहीं है। कोई जैन मुनि अगर कोई जीव को अगर मरता है कोई, तो वो उसके लिए वो पाप दिखता है, किंतु अगर कोई किसान है वो अपने खेत में दवाई का छिड़काव करता है या कुछ ऐसा करता है जिसके कारण कोई जीव जंतु मर जाते हैं, तो उसके लिए वो पाप नहीं कह रहे, क्योंकि उसकी विवशता है, परिस्थिति का दास है। अगर ये नहीं करेगा तो उसका पाक नहीं बचेगा और फसल नहीं आएगी, तो वो कैसे जिंदा रहेगा? तो दोस्तों, ये दोनों परिस्थितियां विषम रूप से है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसको पाप कह रहा है, दूसरा व्यक्ति उसे पाप नहीं भी कह रहा है। तो ये अपनी अपनी दृष्टिकोण पर आधारित है। आपके दृष्टिकोण से पाप क्या है वो आप समझ सकते हैं, मेरे दृष्टिकोण से पाप क्या है ये मेरी दृष्टि है। तो ये दृष्टि की विषमता का सवाल है दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सुख चाहता है। कोई व्यक्ति
त्याग में सुख को देखता है। उसको लगता है कि अगर हम चीज का त्याग कर देंगे, किसी को लगता है कि मैं संसार का त्याग कर दूं तो मुझे सुख मिलेगा। अपने परिवार को सबको छोड़ के वो चला जाता है, उसे लगता है कि ये मेरा सुख है। किंतु उसके बाद बहुत सारे लोग दुखी भी होते हैं। किसी को मदिरा में सुख मिलता है, कोई मदिरा पीता है उसको सुख मिलता है। उसे पता है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे घर में खाना नहीं है और घर वाली बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, किंतु जब मदिरा उसके सामने आती है तो वो पैसे, घर खर्च के पैसे मदिरा में डाल के वो अपने सुख को प्राप्त करता है। उसकी दृष्टि से वो सुख जो है वो मदिरा में है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से भिन्न भिन्न लोग जो है वो भिन्न भिन्न रूप से सुख को चाहते हैं। किसी को व्यभिचार में सुख मिलता है, किसी को प्रेम करने में सुख मिलता है, किसी को वासना में सुख मिलता है। तो ये सुख के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के सुख की व्याख्या करता है। और कई लोग को आप देख सकते हैं कि कई लोगों को धन में सुख है। आज संसार में सब लोग यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास धन होगी, दौलत होगी तो हम सुखी हैं। तो क्या यही सुख है? क्या आपको पता है कि जो लोग धनवान है, जो दौलतवान है, वो रात को आराम से सोते हैं, वो चाहे वो खा सकते हैं। कई लोग धनवान है किंतु उनको डायबिटीज है या ऐसे कोई रोग है जिसके कारण वो जो खाना चाहते वो नहीं खा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे पड़े हैं किंतु वो पकवान खाना चाहते हैं, उनको पकवान नहीं मिल रहे। तो ये विषम परिस्थितियां हमारे संसार की है। इसीलिए दोस्तों, धनवान है तो सुखी है ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो सिद्धार्थ से बुद्ध नहीं बनते। धन उनके पास था, कपिलवस्तु के राजकुमार थे, फिर भी सब कुछ छोड़ के वो चले आए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म में ऐसे है, सब कुछ त्याग के वो चले जाते हैं। तो उनकी दृष्टि में धन में सुख नहीं है, दौलत में सुख नहीं है। संसार में जो है उनको लगता है कि दौलत में ही सुख है, किंतु दौलतवान बनने के बाद, धनवान बनने के बाद उसको लगता है कि अब दौलत में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का ये विषम दृष्टिकोण होता है। एक को जो सुख लगता है, दूसरे को वो दुख लगता है। क्यों? और मनुष्य जो है वो परिस्थितियों का दास है। दोस्तों, जिस प्रकार से इस उपन्यास में कहते हैं कि मनुष्य जैसा है वैसा दिखता नहीं है, और जैसा दिखता है वैसा हो ये जरूरी भी नहीं है। कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा दिखता है किंतु वो बहुत अच्छा है ये आप नहीं मान सकते, और कोई बहुत अच्छा नहीं दिखता है उसे आप ये नहीं मान सकते कि ये बहुत अच्छा नहीं है। दोस्तों, ये दोनों पात्रों के माध्यम से, कुमारगिरी और बीजगुप्त के माध्यम से हमें ये बात बताई है कि ये दोनों पात्र जो है जैसे है वैसे दिखते नहीं है। ये संसार में यही हो रहा है कि हम जिस पे भरोसा करते हैं वो भरोसे करने के लायक है या नहीं है वो हमें पता नहीं है। दोस्तों, तो प्रदर्शन किसी और का होता है, होता कुछ और है, प्रदर्शन किसी और का करता है। दुख है भीतर, बाहर हम स्माइल लेके, हंसी लेके घूमते हैं। तो ये परिस्थितियों का दास आदमी है। इसीलिए वो क्या करता है, उसे करना पड़ता है कि वो केवल साधन है, वो कर्म करता है, वो साधन है और साधन के रूप में वो काम करता है। तो इसी बात को यहाँ पर योगी और भोगी दोनों के माध्यम से बताया गया है कि बीजगुप्त जो था वो भोगी था। वो पहले तो ये मानता था कि संसार में भोग के अलावा कुछ भी नहीं है, ये संसार का जो प्राकृतिक नियम है उसके अनुसार हमें जीना पड़ता है, हमें ये सब दिया गया है, ये भोगने के लिए तो दिया गया है, क्यों उसको छोड़ के हम त्याग कर दे या संसार को छोड़ दे। इसलिए वो इसी बात को मानता है। और अंत में आप देखिएगा कि वो बीजगुप्त जो था वो अंत में सब कुछ छोड़ के त्याग को अपना लेता है। जो पहले ये कहता था कि संसार में भोग के सिवा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ छोड़ के त्याग को अपना लेता है। और कुमारगिरी जो योगी था वो कहता है कि ये भोग कुछ भी नहीं है, वो चित्रलेखा के माध्यम से भोगी बनता है, वासना में लिप्त होता है और फिर वो भोगी हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जैसा था वैसा नहीं रहा। और चित्रलेखा देखिए, चित्रलेखा को पता था कि बीजगुप्त जो था उसके पास अब कुछ नहीं है,
तो यहाँ पर प्रेम और वासना दोनों में भी अंतर बताया गया है। वासना क्षणिक होती है, वो क्षणिक आनंद देती है, इसीलिए वो क्षणिक आनंद देने के बाद खत्म हो जाती है। किंतु प्रेम गंभीर है, प्रेम गंभीर है, अति गंभीर है, और इसीलिए वो मिटता नहीं है। वासना थोड़े समय में मिट जाती है, प्रेम कभी मिटता नहीं है। इसीलिए चित्रलेखा जो है, वो आप देखिए उपन्यास में कि चित्रलेखा जो है वो अंत में फिर से बीजगुप्त के पास जाती है। बीजगुप्त को छोड़ के जो चली गई थी कुमारगिरी के पास, कुमारगिरी की वासना का साधन बन गई थी, वही चित्रलेखा फिर से कुमारगिरी को छोड़ के बीजगुप्त के पास जाती है और बीजगुप्त को कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। पहले तो ये कहती हमारा जो है वो तुम्हारा है, मुझे अपना लो। बीजगुप्त मना कर देता है, जो उसने कर दिया है उसमें वो वापस नहीं हटेगा, अगर तुम चाहती हो तो मेरे साथ चले आओ। तो ये प्रेम है जो मिटता नहीं है। अगर ऐसा होता तो बीजगुप्त कह देता कि तुम तो कुमारगिरी के पास चली गई थी, अब वहां रहो, क्यों आई मेरे पास। किंतु ये प्रेम नहीं, ये वासना थी। प्रेम गंभीर है, वो मिटना नहीं है, और झंझावतों के बाद भी स्थायी रहता है। कितनी झंझावतें आई आप देखिए। यशोधरा बीच में आई थी, जो यशोधरा बीजगुप्त के साथ शादी करना चाहती थी, बीजगुप्त की उसके पास शादी करने के लिए तैयार हो गया था। वही श्वेतांग को मजबूरी में बीजगुप्त को उसको पुत्र मानकर उसको यशोधरा से शादी करवानी पड़ती थी। फिर बाद में आप देखें कि चित्रलेखा कुमारगिरी के पास चली जाती हैं, फिर वापस आती। इतने झंझावतों के बाद भी बीजगुप्त और चित्रलेखा का जो प्रेम है वो मिटता नहीं है। अगर ऐसा होगा आज की युग में, अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे सवाल उठेंगे और संबंध नहीं टिकेंगे। किंतु यहाँ पर तो फिर से वही बात आती, इसीलिए झंझावत के बाद भी ये प्रेम जो है वो स्थायी है, मिटता नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से वासना पागलपन है और प्रेम जो है वो गंभीर है, इसीलिए वो मिटता नहीं है। पागलपन के साथ वो वासना जो है वो दूर हो जाती है, और चित्रलेखा जो है वो बीजगुप्त के प्रति प्रेम जो है वो फिर से दर्शाती है। सब कुछ त्याग देने और चित्रलेखा की सभी बातों को जानते हुए समझकर भी बीजगुप्त जो है उसे स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से पाप और पुण्य यही है, परिस्थिति का दास। चित्रलेखा माया का प्रतीक है, मोह का प्रतीक है। यहाँ पर कुमारगिरी इतना योगी था फिर भी उसके सामने खींचा चला है। बीजगुप्त जो था वो भी खींचता था, बीजगुप्त ने जब छोड़ दिया तब उसको कुछ नहीं, चलो भाई छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ये होना चाहिए। हमारे यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे जो है लोग जो है वो सब कुछ त्याग के, संसार को त्याग के चले जाते हैं, फिर भी वो संसार में है, और आज जेल में भी बहुत सारे लोग हैं। तो यही चीज होती है कि अगर आप पूरे मन से किसी बात को नहीं स्वीकार करते हैं, आप पूरे मन से किसी बात को त्यागते नहीं हैं, तो आप जो है वो उसको पूर्ण रूप से भोगते नहीं हैं। चाहे वो त्याग हो, धन हो, बदिरा हो, कोई भी किसी भी प्रकार का सुख हो, आदमी इस प्रकार से परिस्थितियों का दास होता है। वो जो करता है वो परिस्थितियों के अनुकूल ही करता है, परिस्थितियां उसे सब कुछ करने के लिए मजबूर करती हैं। चित्रलेखा भी वहां गई, परिस्थिति ऐसी थी, इसलिए उसको कुमारगिरी की वासना का साधन बनना पड़ा, फिर बाद में वो चली आती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस उपन्यास के माध्यम से हमें यही बात बताई गई है कि हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम जो करते हैं वो हमें करना पड़ता है, और आदमी परिस्थिति का दास है दोस्तों, और वो कर्म करता है, और केवल वो एक साधन है दोस्तों। इसीलिए इस उपन्यास की प्रसिद्धि बहुत रही है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन ऑन कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और ऐसे आने वाले वीडियो को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।